बड़ी खबर मुरैना से। बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया, पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सगाई समारोह से लौटने के दौरान लूटे। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। मुरैना से बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया, पति की गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए गए। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह लूट हुई है। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की यह घटना है। तो बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह घटना हुई है। बदमाशों ने दंपत्ति पर पहले तो हमला कर दिया और इसके बाद पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात की लूट आरोपियों ने की। लूट कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पति पर हमला कर दिया, पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए। लूट कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह घटना हुई है। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बदमाशों ने दंपति पर हमला कर दिया, पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, बता रही है कि बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। लगातार देखिए एक के बाद एक इस तरह की लूट की घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। अब तक इस मामले में क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे, आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखा जाए तो इस तरीके से जो दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों ही उत्तर प्रदेश से एक सगाई समारोह में शामिल होकर और अम्बा के लिए आ रहे थे। जब भी पुराना उसैद गांव भूमिया का जो मंदिर है, वहां पर जो बाइक सवार बदमाश थे, हालांकि उनका कहना है कि ये जो बाइक सवार बदमाश है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही उनके साथ पीछे लगे हुए थे। और जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो चूंकि कट्टे से फायर करते हुए और उन्होंने एक गोली, चूंकि जो पति है उसके भी लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ और पत्नी से कट्टा हराकर सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको लूट कर फरार हो गए हैं। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं मुरैना जिले में लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश है वो पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद है और कहीं ना कहीं पुलिस का जो तंत्र है वो फैलुआ नजर आता है। उसका एक सबसे बड़ा जो अहम कारण निकल कर आया है कि अगर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं जब ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए ही सीमित रह जाएंगे, अगर थाना क्षेत्रों में अगर वो भ्रमण नहीं करेंगे तो चूंकि जिले में देखने में आता है कि अभी तक अधिकारी मुरैना में पदस्थ हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के जो थाने हैं, चाहे वो नगरा हो, महुआ हो या टेटरा थाना हो या पहाड़गढ़ का हो या चिन्नौनी चंबल हो या तमाम सारे जो थाने हैं, इन थानों में उन्होंने भ्रमण नहीं किया। और जो मुखबर तंत्र है, चूंकि मुखबर तंत्र इसलिए फैल होता चला जा रहा है, पुलिस आजकल साइबर के भरोसे ही सारे काम करती है, लेकिन मुखबर जो पहले पुलिस के जो अधिकारी होते थे वो कहीं ना कहीं मुखबरों को पाल कर रखते थे और घटनाएं होती थी तो उसकी सूचना पुलिस को तत्काल मिलती थी और पुलिस मामलों को ट्रेस भी करती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चल आता है कि चूंकि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारियों पर चूंकि मिलने का समय नहीं रहता है। उसी क्रम में हालांकि इन बदमाशों के लिए जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी दावा किया जा रहा है, जल्दी मामले का ट्रेस किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि जिस तरीके से जो दंपत्ति है, हो सकता था कि अगर वो सोने चांदी के जो आभूषण है जो पत्नी अगर नहीं देती तो उसको भी गोली मार दी जाती। और जिस तरीके से पति को गोली मारी है, उसको अम्बा अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया उसकी हालत को देखते हुए। हालांकि अब पुलिस जो दावे कर रही है वो देखना होगा कि आखिर इस लूट का खुलासा होता है या यही देखना होगा सत्येंद्र के जो आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।